फंसा देंगे, तू इतना मत बोल, आज तो ब्रह्मचारी अच्छे आदमी है। तो ये बहुत गलत किस्म का व्यक्ति है, इससे डरते हैं लोग, अधिकारी भी डरते हैं इससे, क्योंकि ये किसी के ऊपर भी 156 धारा में फर्जी केस लगा देता है। इसकी भाभी लगा देती है, इसकी बहन लगा देती है, स्वयं लगा देता है, इसके पास बच्चे रहते हैं, उनसे कुकर्म करके अरे ये भाई, खुद आप लगा देता सुरक्षित है। रहो, अब एक दो बच्चों आप के किसी साथ इसने सुरक्षित कुकर्म किया स्थान पे और पहुंच जाओ, लेकिन लगा मुझे दिया। लगता है कि ऐसा नहीं हो कि आपके ऊपर भी कोई मामला दर्ज हो जाए। हाँ, लगा देगा, ये लगा देगा। मैं तो जब तैयार आप हूँ, कह जेल रहे हो जाकर कि तैयार हूँ। असदुद्दीन ओवैसी से धमकी दिलाने की बात कर रहा है, मरवाने की बात कर रहा है। इसने कहा था मैं तुझे ओवैसी में मरवा दूंगा, इसके मुसलमानों से भी संबंध है। ये व्यक्ति वहां का माफिया रहा है, अधिकारी भी इससे डरते हैं। ये गोविंद नगर के थाने के एचएसओ पे इसने केस लगा दिया हाईकोर्ट में। ये 156 धारा का गलत उपयोग करता है। इसने लगभग 106 लोगों पर शामली में फर्जी केस लगा रखे, उनसे पैसा ठगता है। रामलीला कमेटी की जमीन को खा गया फर्जी केस लगाकर, साग उम्र पीठ के मंदिर को खा गया फर्जी केस लगाकर। इसका तो धंधा होता है फर्जी केस लगाना। यदि सरकार इसकी सीबीआई जांच करेगी ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है, बहुत बड़ा अपराधी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, आपके माध्यम से जितना भी देश की जनता सुन रही है, इस व्यक्ति से हमारे संतों को बचा लो। इसने प्रेमानंद महाजी पर भी झूठा केस लगाया। ये बहुत बड़ा शातिर किस्म का अरे अपराधी है। बचाएगी तो सरकार आपको, देश की जनता कहां से सरकार तो बचाएगी? बचाएगी, जनता कानून जागरूक हो बचाएगी, जाएगी। सरकार जनता ये बचाएगा। समझ रही है कि शंकराचार्य जी ने कुकर्म किया है। कुकर्म का आशुतोष पांडे करता है, केस लगाता है शंकराचार्य जी पे। पहले ये 1 दिन पहले 2 दिन पहले ये खुद को कुकर्म करता है, खुद दुराचार करता है, दूसरे लोगों को फंसा देता है मेडिकल के बहाने। लेकिन अभी तक कोई ऐसे बटुक निकल कर तो नहीं आया कि हमारे साथ आशुतोष ने कुकर्म किया? भैया जी 106 लोगों पर इसने केस लगाया, सामने में 106 लोग बहुत होते हैं। अच्छा। मेडिकल में तो नाम आता है, यहाँ पर कुकर्म हुआ है, मेडिकल ये नहीं बताता कि किसने किया है। अच्छा, एक चीज आप मुझे बता दो, एक चीज आप मुझे बता दो, एक चीज आप मुझे बता दो। हिंदू धर्म का सर्वोच्च पद शंकराचार्य माना जाता है, और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हैं। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल वो शंकराचार्य हैं। तो इतने बड़े हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति के ऊपर इतना गंभीर आरोप लग गया, आप कह रहे हैं कि झूठा आरोप लगा है, तो जनता तो सड़कों पर निकल कर नहीं आ पाई, संत तो सड़कों पर निकल कर नहीं आ पाए, लाखों की संख्या में लोग पर्चा खुलवा रहे हैं। न्यायालय में 2000 अधिवक्ता आए थे शंकराचार्य भगवान के लिए, और पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग ये कर रहा है। पहले अधिवक्ता आए थे, मैं जनता की बात कर रहा हूं जो धर्म को मान रही है, मैं संतों की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है हजारों लाखों संत होंगे ना इस देश में, कहां है वो? देखिए, संत तो इस आशुतोष ब्रह्मचारी से डरते हैं, लेकिन अधिवक्ता नहीं डरते। अधिवक्ता 2000 पहुंचे थे वहां, संत डरते हैं बेचारे। संत को डर लगता है कि चोली पे दाग लगा देगा, ये बहुत बड़ा मतलब साधु किस्म का अपराधी है, ये हमको भी फंसा देगा, इसलिए संत भगवान डर जाते हैं। शैलेशानंद जी, बड़ा बड़ा गूढ़ विषय हो गया ये। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अच्छे से याद है कि दिल्ली में एनआरसी आया था, सीए आया था, सड़कें जाम हो गई थी, रोड जाम हो गई थी, 25-50 इकट्ठे हो गए थे, 25-50 हजार। और यहां एक संत पर संकट है, 15 आदमी नहीं आ पा रहे, 20 आदमी नहीं आ पा रहे जो आस्था की बात कर रहे हैं, सब पर्चा खुलवाने में लगे हुए लाखों की संख्या में। जी 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 बिल्कुल, बटोगे तो कटोगे। मैं निरंतर रूप से कह रहा हूं, जब आवरण का उपयोग करके सत्ताएं स्थापित होती है, तो आचरण का साथ देने कौन आएगा? ना सत्ता आएगी, ना आम जनता आएगी। आम जनता जानती है कि जो हमारी सत्ता है, हमारा जो शासन है, वो आवरण के साथ में, प्रबलता के साथ में खड़ा है, चाहे वो पर्ची वाला बाबा हो, चाहे वो फर्जी रूप से टोटके तोड़ने प्रसारित करने वाला और धर्म का नाश करने वाला बाबा। यदि सत्ता जिसके साथ में, शासन जिसके साथ में, आम जनता अपनी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा में उलझी हुई रहती है, वो सत्य का साथ देने कभी भी सामने नहीं आ पाएगी। वो चुपचाप पीछे से आएंगे। महाराज जी आप सही बोल रहे थे, पर क्या करें, हम यदि बोलेंगे तो हमारे ऊपर गाज गिर जाएगी। ये जो स्थिति है ना, ये सनातन जो है और सिर्फ आवरण का रह करके आवरण का ही बनाने की साजिश चल रही है, और आचरण का नहीं। जब आपकी सत्ताएं कहती है मनोज जी धार्मिक पर्यटन है, अरे क्या मजाक है, क्या मखौल है धर्म का? धर्म क्या पर्यटन है? धर्म तीर्थाटन है, धर्म देशाटन है। धर्म कोई मनोरंजन का केंद्र नहीं है, या आत्मिक उत्थान का केंद्र है। और आपकी केंद्र सत्ता से लेकर के राज्य की सत्ता कहती है धार्मिक पर्यटन केंद्र खोले,
हम मंदिरों के अंदर इतने रुपए की टिकट देकर के दर्शन कराते। अरे टॉकीज हॉल बना दिया आपने मंदिरों को, और उसके बाद में आप बात कर रहे हैं कि हम धर्म की स्थापना कर रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे मजाक बना करके रख दिया हमारे हिंदू धर्म को। और उसके बाद में हम बात कर रहे कि भैया हमारे शंकराचार्य को बचाना चाहिए। वो अकेला क्या कर लेगा? उस शंकराचार्य ने यदि कोई सत्य बात बोली तो वहीं पर क्या कहा गया कि अखाड़ों में भी आरक्षण होना चाहिए। अरे जिस आरक्षण के नाम के ऊपर हमने यूजीसी का मामला देख लिया, बटोगे तो कटोगे। अरे देश के अंदर धर्म के नाम पे बांटने वाली ये सत्ता, देश के अंदर वर्ण जाति के नाम पर बांटने वाली ये सत्ता अब हमारे धर्म को नाश करने के लिए, सत्ता पे कायम रहने के लिए ये धंधा कर रही है। तो इनके खिलाफ कौन बोलेगा? मुझ जैसा व्यक्ति बोलेगा ना मनोज जी, याद रखिएगा, रिकॉर्ड करिएगा। बोला था 2016 में, इन्होंने साबित करने की कोशिश करी कि भाई मेरे परिवार है, मैं विवाहित हूं, मेरे बच्चे हैं। जब मैंने कहा अब तो लाओ बच्चे बीवी, तब ये सत्ताएं चुप हुई। किंतु उसके बाद में भी मीडिया ने कुछ नहीं छापा। हम मीडिया ट्रायल कर रहे हैं शंकराचार्य का। कोई भी मीडिया आपके अलावा ये बोल पा रहे कि शंकराचार्य की पीड़ा क्या है? उसके पले बड़े नहीं, उसके पड़े नहीं, वो बच्चों के नाम से आरोप लगाया जा रहा है। और ये मजाक कौन साबित करेगा? ये आपकी जवाबदारी बनती है मनोज जी, आप जैसे लोगों की जवाबदारी बनती है। अन्यथा क्या होगा? सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए, देव खड़े अदालत में तुच्छ विश्वमन को जुड़ गए। कलयुग की भ्रांति हो या द्वापर की क्रांति हो, कुछ कपट को रोक के विषाणु मन में घुल गए, सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए। इसलिए मैं कह रहा हूं तब तो सन्यास से भी सन्यास लेने की इच्छा होती है कि हम क्यों सन्यासी बने? सारी भौतिक अवस्थाओं की उच्चतम अवस्था को छोड़ करके सन्यासी बने हैं हम, तो क्यों बने? इन सत्ताओं के ढोंग के चक्कर में। विचित्र बात है मनोज जी, क्षमा चाहता हूं आक्रोशित होकर के आज पहली बार आपसे कुछ नहीं, आपकी भावनाएं जायज हैं और मुझे लगता है कि ऐसी ही इस मंच से ऐसी बातें होनी चाहिए जिससे कम से कम उन धर्मांध लोगों को, जिनकी धर्म के नाम पर आंखें अंधी हो गई हैं, जिनके आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, कम से कम उनकी आंखें खुलें कि भाई धर्म को, सनातन को समझें तो क्या कि है क्या। मैं साध्वी विश्वरूपा जी से ये पूछना चाहता हूँ, साध्वी जी किसे चुने? हमारे लिए तो सम्माननीय अभिमुक्तेश्वरानंद भी हैं, अगर आप सनातन को मानते हैं तो सनातन मानने वालों के लिए सम्मानीय अभिमुक्तेश्वरानंद भी हैं, और सनातन मानने के वालों के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य भी हैं। लेकिन जब दोनों में ही तलवारें खुची हों और दोनों ही एक दूसरे का चारित्रिक पतन कर रहे हो, तो फिर सनातन क्या करे? निश्चित रूप से ये बार बार इस कार्यक्रम से यही निर्णय निकल कर आ रहा है मनोज जी, कि बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंता का। ये तो क्या, मैं चैनल पे तो बैठ के बोलती रहती हूँ, मैं वैसे भी सोशल मीडिया पर बहुत बोलती रहती हूँ। बहुत गंभीर विषय है यहाँ पर। बोलना, मीठा मीठा बोलना, सनातन के कपड़े पहनना, टीका लगा लेना। मैं ये मानती हूँ मुझसे ज्यादा बड़ा धर्मगुरु आप हैं, चाहे आपने कोट पहना, पैंट पहना है। विचार जितने साधु संत, जितने सनातनी, जितने धार्मिक गुरु बन बैठे हैं, वो बहुत ही उनको सोचने का विषय। और हमारे जैसे लोग, आज मैंने क्रीम कलर का पहना है, मुझे भगवा पहनने में डर लगने लगा है। राइट। मैं अपने आसपास ये माहौल देख रही हूँ कि मुझे भगवा पहनने में डर लगने लगा है कि मैं किस श्रेणी में गिनी जाऊंगी। मैं अपना जो जमीनी स्तर पर मैं धरातल पर काम कर रही हूँ, वो करने से मुझे ज्यादा सुकून मिलने लगा। मैं प्रवचन करना छोड़ चुकी हूँ। ये आप जैसे लोगों ने हमारी आंखें खोल दी हैं। आपने इतना सुंदर एक प्रश्न कहा है, मैं तो बार बार ये सोची, ये प्रश्न मेरे भीतर आया था कि आज कहाँ लोग, कहाँ जा रहा है? क्या सिर्फ हम आशीर्वाद देने के लिए, क्या हम पर्चियां खोलने के लिए हैं? हमें तो धर्म योद्धा माना जाता है, धर्म योद्धा। तभी योद्धा शब्द तभी पूरा होता है जब धर्म का नाम लिया जाता है। तो निश्चित रूप से इस बात का हमारे पास भी जवाब नहीं है। हम भी इस बात से आहत हैं कि कहाँ जा रहा है हमारा सनातन, कहाँ जा रहा है हमारा धर्म। हम सीखेंगे, क्या हमारे बच्चे सीखेंगे, क्या सनातनी सीखेंगे? आने वाली युवा पीढ़ी यही लड़ाई देखना चाहेगी क्या? साध्वी कृष्णा, क्या आपको लगता है जी। कि अब असल जो संत हैं, सही जो संत हैं, सही जो साधु हैं और सही जो सनातन की बात करते हैं, अब उनका भी वक्त आ गया सड़कों पर निकलने का? उनका भी वक्त आ गया ये दिखाने के लिए कि कौन सही है और कौन गलत है और सनातन का असली रास्ता क्या है?
सही बोला। अब हमारा जो है ये है कि अब समय आ गया है, हमें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। अभी मैं साध्वी रूपा जी, जगत गुरु जी से की बात सुन रही थी, ये बात सही है। हम जब कभी भगवा पहनते हैं ना, तो मैं तो अच्छी खासी एस्ट्रोलॉजर थी, चैनल में एस्ट्रोलॉजी कर रही थी। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, मुझे बना तो गया, क्योंकि मैं 96 से हूँ, खुद ही अपने मंदिर की पीठाधीश है, मगर मुझे बनाया। मगर ये भगवा पहन के जब हम निकलते हैं ना, तो सड़क पे, गाड़ी पे भगवा पहन के भीख मांगता हुआ भी दिखता है, गली मोहल्ले में दिखते हैं, कोई बच्चा चोरी कर रहा है, ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं। हमारे भगवे का अपमान अब और भी ज्यादा हो गया, जब हमारे शंकराचार्य जी पे इस तरीके का आरोप लगा। अभी हम हिंदू संगठन कर रहे थे, मैं आपको बताती हूँ, कई जगह हम गए जहाँ अच्छा भोजन था ना। मुसलमानों में एक चीज बड़ी सही दिखती है, वो भोजन नहीं देते ना भंडारा करते, वो एक आवाज लगाते हैं, शुक्रवार को सारे एकत्र हो जाते हैं, कौए की तरह सब इकट्ठे हो जाते हैं। मगर हमारे हिंदू, जहाँ भंडारा है वहीं पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, कि भंडारा है तब तक सुनेंगे, जैसे भंडारा बटा खाया और निकल लिए, कोई नहीं सुनता। और अब हमारे भगवे का मुझे ऐसा लगने लगा कि ना लोगों के सामने ना संदेह वाला हो गया कि ये सचमुच में चलिए, सच्चा अब बाबा है समय कि खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। मुझे लगता है कि एक अच्छी चर्चा हुई है और इससे रास्ता निकला है। और अगर संतों पर संकट है तो रास्ता भी संतों को ही निकालना है, साधुओं को ही निकालना है, उन लोगों को निकालना है जो सनातन को बचाना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ही कोई रास्ता निकालें। देखते हैं। फिलहाल इतना ही। खबरों के सफर में सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इंडिया न्यूज के साथ इतना ही। नमस्कार।